हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। तो अभी हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे। इस श्लोक का ना मतलब ना तो, अहम अहम मतलब मैं, प्रकाशः प्रकट, सर्वस्य सबों के लिए, योग माया भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, वो समावृता आच्छादित रहते हैं, मूढ़ा मूर्ख, अयम ये ना नहीं, अभिजानाति समझ सकते हैं या जान सकते हैं, लोग माम मुझको, अजम अजन्मा, अव्ययम अविनाशी को। तो भावार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत तो स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद लिखते हैं भावार्थ में कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। एक तो मूर्ख हो, अल्पज्ञ हो मतलब कम बुद्धि वाले हो, लेस इंटेलिजेंट हो, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूं। मैं अपने दर्शन नहीं देता हूं, मैं अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं करता हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। मेरी जो इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंगा शक्ति है, उससे वो कवर्ड रहते हैं। उसके कवर को निकालकर बाहर आ ही नहीं पाते हैं जो मुझे देखें। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का मरण नहीं होता है। जो लीलाओं में आपने जन्म और मृत्यु देखा है वो लीलाओं के लिए जन्म और मृत्यु है। भगवान हमेशा अजन्मे हैं और अमृत हैं, वो मरे नहीं हैं कभी भी। तो इसलिए अजन्मा है और अविनाशी हूँ, इसलिए दोनों शब्द लिखे हैं यहाँ पे। अजन्मा है मतलब जन्म नहीं हुआ है, और अविनाशी हूँ मतलब मेरा नाश नहीं हुआ है। अभी इसका तात्पर्य जब पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से भगवान के विषय में कहा गया है। ये तर्क दिया जाता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सभी के लिए दृश्य थे, मतलब सब उनको देख सकते थे, उनको मिल सकते थे उस समय जब वो पृथ्वी में थे द्वापर युग में। हाँ, तब तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? मतलब कोई ये पूछ सकता है, कोई सवाल कर सकता है कि भगवान जब उस समय सबके साथ थे, सबको दिखते थे, ग्वाल वालों को, गैयों को, गोपियों को, नंद महाराज को, यशोदा रानी को, हाँ देवकी को, वसुदेव को, सभी को दिखते थे, तो अब क्यों नहीं दिख सकते? है ना? इसका उत्तर है किंतु वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। उस समय प्रकट हुए थे उस समय भी, लेकिन उस समय भी सबके सामने प्रकट नहीं थे। उन्हीं लोगों के सामने प्रकट थे जो कि विशेष तौर पर उनकी इस लीला में सहभागी थे। बाकी ब्रज का कोई और व्यक्ति आप पूछो, ब्रज में उस समय के बहुत सारे लोग हैं अभी भी, मतलब उनकी पीढ़ियां हैं, उनकी जनरेशन्स हैं आगे की, तो उनको पूछो कि उनके दादा ने, परदादा ने, या उनके और भी कई हजार जन्म हो चुके होंगे तो उनकी पीढ़ियों में उन्होंने कभी देखा, ऐसी कुछ कथा सुनी है? तो कोई नहीं बता सकता कि हाँ उन्होंने देखा था। तो जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे, उन्होंने भगवान के रूप में समझते थे। बाकी सब अपने जैसा इंसान ही समझते थे जैसे वो इंसान है। जब कौरवों की सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया, क्योंकि भीष्म जानते थे, भीष्म पितामह को पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन शिशुपाल को नहीं पता था, इवन दुशासन को, दुर्योधन को नहीं पता था। हाँ, धृतराष्ट्र जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। कई बार ऐसा होता है ना, हम चीज़ों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं चलेगी तो हमारी, हम जानते हैं ये चीज़ ऐसी है लेकिन चलेगी तो हमारी ही। तो इस तरह से वो चलाते रहते थे धृतराष्ट्र। तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे कि सभी लोग जानते हों कि ये परमेश्वर है। युद्ध भूमि में जितने लोग खड़े हुए थे, हजारों लाखों सैनिक थे वहाँ पर, सब नहीं जानते थे। अर्जुन को भी जब विश्वरूप दिखाया भगवान ने तो वो जानने लगे। उससे पहले अपने बुआ का लड़का, मतलब फुफेरा भाई या अपना मित्र मानते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं मानते थे। बाद में जब उन्हें पता चल गया तो वो गुरु मानने लगे, शरणागति ले ली उन्होंने।
तो अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे, अभक्तों के सामने प्रकट नहीं होते हैं। अभी यही उत्तर है आपकी कल की सेवा का। अभक्तों और क्या है, अभक्तों और सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, कभी सेवा नहीं देते। भक्तों के लिए और विशेष व्यक्तियों के लिए ही देते हैं। तो आप में से कोई हो सकता है अभी 16 माला नहीं भी करता हो, 4 नियमों का पालन नहीं भी करता हो, तो भी भगवान ने कृपा कर दी, है ना। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, वही बात यहाँ तात्पर्य में लिखी हुई है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त, जो विशुद्ध भक्त मतलब प्योर डिवोटीज हैं भगवान के, उनके अलावा बाकी लोग क्या कहते हैं, ये हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर वाले इंसान है, हमारी मृत्यु होती है इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। बहेली ने उनको तीर मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे। भक्तों के लिए आनंद मिलता था, बाकी और किसी के लिए आनंद नहीं मिलता था। इसीलिए वो 16,100 ब्रज कन्याएं हों या ब्रज की और गोपियां हों, भगवान की एक बंसी बजाने पर रात में भी, अर्धरात्रि में भी घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, पति छोड़कर, बच्चे छोड़कर, भाई बहन छोड़कर, माँ को छोड़कर, सबको छोड़कर वृंदावन में रासलीला करने आ जाती थी भगवान के साथ में। क्यों? क्योंकि वो जानती थी ये भगवान है। किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। अन्यों के लिए सामने वो प्रकट नहीं होते थे। अन्यों के सामने वो 2 हाथ पैर वाले जीव की तरह ही रहते थे। श्रीमद् भागवत में पहले कैंटो के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं। भगवान क्या है? योग माया। वही योग माया बताई गई यहाँ पर, जो भगवान खुद कह रहे, यहाँ कुंती महारानी कह रही। हाँ, कुंती महारानी भगवान की बहन के रूप में है वहाँ पर, और उनके पुत्र हैं अर्जुन। तो इसलिए जो भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है। क्या कहता है? जो ईशोपनिषद के मंत्र 15 में, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इसका अर्थ है कि हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, किसी 1-2 का नहीं करते। हमें 1-2 का ही पालन करना मुश्किल पड़ जाता है परिवार में। भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। और आपकी भक्ति सर्वोच्चम धर्म है। सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। इसीलिए इस्कॉन हमेशा यही कहता है, किसी व्यक्ति की भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, हमेशा ये कहा भगवान की भक्ति करो, कृष्ण को पूजो और किसी को नहीं। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। ये भक्त कह रहा है कि आप सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं तो मेरा भी पालन करो। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे गुरु देखे होंगे जो कहते हैं मेरी भक्ति करो, और वो गुरु आजकल जेल में है ना। श्रील प्रभुपाद अमर हो गए। आप देखो 108 मंदिर बनाए तो अपने टाइम में ही, और इस समय 650 से अधिक मंदिर हैं इस्कॉन के विश्व भर में। 800 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ या गेस्ट हाउसेज या गुरुकुल या फार्म हाउसेज या ऐसे चीज़ें हैं सब मिलाकर। तो देश विदेश में इस्कॉन को स्थापित किया तभी उन्होंने, जबकि उन्होंने भगवान को आगे किया, खुद को आगे नहीं किया। खुद को सेवक के तौर पर ही पेश किया हमेशा कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। जो ब्रह्म ज्योति है ना, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति एफलजेंस है, भगवान के चारों तरफ जो ज्योति निकलती है, वो क्या है? अंतरंगा शक्ति का आवरण है। आवरण है मतलब कवरिंग है, उसी को खोलना है। उसको खोलोगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसको नहीं खोलोगे तो कवर रहोगे, तो आप मायावाद में अटके रहोगे कि बस यही भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान तो इसके अंदर है। अभी जैसे अनार के शेल के अंदर दाने होते हैं, कितने स्वीट होते हैं, कितने अच्छे होते हैं,
कितने शक्तिमान होते हैं। अगर हम ऐसे ही सोचे यही अनार है बस, इसमें और कुछ नहीं है, तो वो बेकार की बात है। उसको छीलो, निकालो, अंदर से वो तत्व ग्रहण करो। तो भगवान की भक्ति वो है जो इस अंतरंगा शक्ति के आवरण के अंदर है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। जो मायावादी इस इफलजेंस को, इस ब्रह्म ज्योति को सर्वोच्च मानते हैं और सब कुछ मानते हैं, उन्हीं के लिए भक्त क्या कह रहा है, इसको हटा लो, मुझे नहीं चाहिए। भक्त ये कह रहा है कि ये इसको हटा लो, मुझे आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। जब लाइट कहीं ज़्यादा होती है तो जो एक फोकस पॉइंट होता है वो कम दिखता है, इसीलिए वो लाइट हटा दो जिससे कि मुझे फोकस पॉइंट हो बराबर दिखे। आपका जो मुख कमल है मुझे दिखाई पड़े, ये बाधा, आपकी जो एफलजेंस है वो बाधा पैदा कर रही है, इसको हटाओ भगवान। भक्त ऐसा है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं। वो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कवर्ड है इस ब्रह्म ज्योति से, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को देख नहीं पाते। वो जो मैंने कभी आपको एक रेल का उदाहरण बताया था, आपको याद होगा बहुत सारे भक्तों को, तो जो हेडलाइट है वो हेडलाइट देखकर ही चले जाते हैं। बस देख लिया मैंने, हो गया मेरा दर्शन, हेडलाइट देख लिया, निकल गए आगे, बढ़ गए आगे। आगे ना उन्होंने डब्बे देखे, ना डिब्बों में बैठी हुई सवारियां देखी। तो ये जो कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में कहती है, जिसका उल्लेख यहाँ पर हुआ था 1.8.19, वो श्लोक क्या है, वो है माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कहते हैं कि जैसे एक नाटक में, जैसे एक ड्रामा में कोई पात्र बनता है ना, मान लीजिए XYZ ने कोई ड्रामा में रोल निभाया है और वो उस रोल में पूरी तरीके से तैयार होकर आ गए हैं, आप उनको मंच पर देख रहे हैं तो आपको वही पात्र के रूप में वो दिखाई पड़ रहे हैं, आप उनको जानते नहीं हो XYZ कौन है। उस तरह से जो मोहित व्यक्ति है, जो माया में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो भगवान के असली रूप को देख नहीं पाता है, जो कवर्ड रूप है उसी को देखता है। जैसे ब्रह्म ज्योति दिखाया गया है ना, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सीमित इंद्रिय बोध की सीमा से परे होने के कारण। भगवान की इंद्रियां असीमित हैं, भगवान इसीलिए इंद्रिय बोध से परे हैं। हम लोगों की इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए हमारी जो समझने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, वो सीमित है, लिमिटेड है। इसीलिए यह भगवान के लिए कहा जा रहा है, आप मोहमयी शक्ति के पर्दे से ढके हुए शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। वही बात अभी पिछले श्लोक में, जो श्री ईशोपनिषद का श्लोक था, उसमें कही गई कि आप आवरण में हैं, कवरिंग में हैं। यहाँ पर भी कहा गया है कि आप अपनी मोहमयी शक्ति, वही योग माया की शक्ति से ढके हुए हैं और अविनाशी हैं, आप शाश्वत हैं, परपेचुअल हैं, फॉरएवर लाइफ है, हमेशा के लिए। आप मूर्ख दर्शक के लिए अदृश्य हैं। वहाँ मूढ़ा कहा गया, यहाँ मूर्ख दर्शक कहा गया। तो मूर्ख दर्शक जो ऑडियंस बैठा है ना, जो नाटक देख रहा है, हाँ, उसके लिए आप अदृश्य हैं। वो असली आदमी जो XYZ है, उसके लिए पता ही नहीं है कौन है ये। वो तो जो आवरण पहनकर आ गया है उसको पहचान रहा है। इसीलिए जब आप मूवी देखने बैठते थे, कभी, अभी आप नहीं देखते होंगे, जब आप मूवी देखने बैठते थे तो आप कोई कैरेक्टर देखकर रोने लगते थे, कोई कैरेक्टर देखकर हंसने लगते थे, कोई कैरेक्टर देखकर आप बहुत गंभीर चिंतन में चले जाते थे। आपको लगता था देखो इसके साथ कितनी मारपीट हो रही है, कितना कष्ट झेल रहा है, किसको उठा के फेंक दिया गया, इसको गोली मार दी गई है, इसके बच्चे इससे अलग कर दिए गए, माँ कितना तड़प रही है, बिलख रही है। लेकिन वो सब ड्रामा है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वो सब सीन खत्म होने के बाद बैठकर वहाँ ऐशो आराम करते हैं, सब एक साथ मिल जाते हैं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो वहाँ ये जो अंतर है ना, ठीक उसी तरह जैसे कि अभिनेता के वेश में कोई भी कलाकार पहचान में नहीं आता है। नटो नाट्य धरो यथा। नटो, नटो मतलब जो नाटक करने वाला है, नाट्य में, नाटक में
जो रूप रखता है, धरो यथा, जो रूप रखता है वही रूप से पहचाना जाता है वो। तो आप अमिताभ बच्चन को एक कुली के रूप में, एक दूसरे डॉक्टर के रूप में या किसी समाज सेवी के रूप में पहचानते हो, उसका वास्तविक रूप नहीं पहचानते। उसी तरह से यहाँ पर भगवान के विषय में है कि भगवान का जो आवृत कवर्ड रूप है आप उसी को पहचान रहे हो, और ऐसे पहचानने वाले लोग मूर्ख हैं। उनकी कवरिंग खोलकर अंदर देखते नहीं हो भगवान कौन से रूप में है, वो रूप देखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में भी 10वें कैंटो के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा की गई ये स्तुति है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? गुणात्मनस्ते अपि गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य क ईशिरेयस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पे भूपान शवः खे मिहिका द्विभाषा। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी। भगवान के लिए ये वो अपनी प्रेयर्स में एड्रेस कर रहे हैं, 3 बार एड्रेस किया उन्होंने। हे भगवान का, हे परमात्मा का, हे समस्त रहस्यों के स्वामी। सारे सीक्रेट्स तुम्हारे पास ही हैं और किसी के पास नहीं। संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? कोई नहीं लगा सकता। Nobody can even imagine। अभी कौन कौन लोग हैं जो कि उच्च से उच्च कार्य करते हैं, उनका वर्णन किया गया है। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, आप अपनी अंतरंगा शक्ति में ढके रहते हैं, अतः कोई भी आपको समझ नहीं सकता है। कौन कौन लोग हैं? वैज्ञानिक और विद्वान, भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का, परमाणु एटम की संरचना कर लें वो, लेकिन आपको नहीं समझ पाते। या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, बहुत सारे ग्रह खोज डालें कि नए सैटेलाइट छोड़ दिए हमने, ये ग्रह ढूंढ के लाए, वो ग्रह ढूंढ कर लाए, कुछ भी कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी, उनके समक्ष भी आप उपस्थित हो, फिर भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, कितने भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो। इसलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण ना केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। अव्यय मतलब वो कितना भी जन्म ले ले, कितने भी जीवन ले ले, कितना भी विस्तार कर ले, फिर भी वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, खर्च नहीं होते। आपके पास 1000 रुपये आप खर्च करते जाओ, खर्च करते जाओगे, खर्च करते जाओगे, लास्ट में 1 रुपया बचेगा, है ना। तो ये वैसी बात नहीं है, ये भगवान है। भगवान ब्रह्मांड के सारे जीवों में उपस्थित है, फिर भी मूल रूप में जैसे हैं वैसे ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उनकी शक्तियाँ भी अव्यय हैं, उनकी शक्तियाँ भी समाप्त नहीं होती हैं, शक्तियाँ भी वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो इसको और थोड़ा सा समझेंगे इस श्लोक को। जब कहा गया है मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, भगवान कहते हैं कि मैं अज मतलब अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण ऐसा होने पर भी मेरा ना तो जन्म होता है ना मरण होता है, समाज में हो रहा है, मैं उन सब से रहित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है, मैं भगवान हूँ। भगवान ऐसा होने पर भी मैं प्रकट होने की और अप्रकट होने की, अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तो अजन्मा होते हुए भी, अजा होते हुए भी मैं अवतार ले रहा हूँ, किसी माँ के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ। और अव्यय आत्मा होते हुए भी, अव्ययम जो लिखा है ना, मेरा अंतर्धान भी हो रहा है, तो वो लीला के लिए हो रहा है सिर्फ। वास्तव में मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे सूर्य उदय होता है और 24 घंटे उदय रहता है, वो अस्त नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए अस्त होता है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, पृथ्वी घूमती रहती है तो हमें रात हो जाती है, हमें लगता है सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सूर्य तो फिर भी जगमगा रहा है उसी प्रकाश के साथ में। जो भाग पृथ्वी का उस समय सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन है, जो भाग उसके पीछे है वहाँ पर रात है। तो सूर्य तो है, सूर्य गया नहीं किधर भी। सूर्य अस्त उन लोगों के लिए हुआ जहाँ पर कि अभी उसको दिखना बंद हो गया। तो ये हमारा दोष है ना, हमारा दृष्टि दोष है कि हमें दिखता नहीं है। हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी लोक की सीमाएं हैं, तो वो भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान हर समय हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। सूर्य जब हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं सूर्योदय हो गया, जब
दूर चला जाता है तो हम कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन वो वास्तव में अस्त नहीं हुआ है, वो हमारे नेत्रों से ओझल हुआ है, सिर्फ छिप गया है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, वास्तव में ना मैं प्रकट हो रहा हूँ ना मैं अंतर्धान हो रहा हूँ। और जो मेरे को इस प्रकार से समझता है कि मेरा न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वे वास्तव में मेरे भक्त हैं। परंतु जो मेरे को साधारण जीव की तरह से समझता है वे मूढ़ हैं। हाँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा 9.11 में भी भगवान यही कहते हैं कि जो मुझे नहीं जानते वो मूर्ख हैं। तो भगवान को अजा अविनाशी जो लोग नहीं मानते उनका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो मनुष्य है वो अपने आप को शरीर से संबंधित मानता है, वो शरीर को ही सब कुछ मानता है, आत्मा को नहीं मानता। जब वो आत्मा को मानने लगता है तो वो भगवान को मानता है, लेकिन जब तक वो शरीर को ही सब कुछ मानता है तब तक वो भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान को अपने ही समान मानता है। जैसे मैं मर रहा हूँ ऐसे भगवान भी मर गए, जैसे मेरा जन्म हुआ माँ के गर्भ से ऐसे भगवान का भी जन्म हुआ। तो मूढ़ मनुष्य भगवान कहते हैं मेरे को अविनाशी और अजा नहीं समझते हैं। तो दो कारण हैं उसके लिए, एक तो योग माया से छिपा हुआ हूँ मैं, और दूसरा कारण उनकी मूढ़ता है, मूर्खता है। अभी इसके लिए भी एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी राज्य का राजा है, तो वो राजा जो है और उसके शहर में रहने वाला एक कोई व्यक्ति है, वो अपने घर में रहता है। उस व्यक्ति का अधिकार है वो अपने घर को चाहे जब खोले चाहे जब बंद करे, अपने घर में जो भी एक्टिविटी करे करना चाहता है। लेकिन वो दूसरे के घर में कर लेगा क्या? ऐसे जाके नहीं कर पाएगा। लेकिन राजा को ये अधिकार है कि वो राजा किसी के भी घर में जाकर दरवाज़ा खोल सकता है और दरवाज़ा बंद कर सकता है। तुम ये 4 घर वाले ये इस घर से निकलोगे नहीं अभी 15 दिन तक, या तुम ये 4 घर वाले मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, सब लोग बाहर आ जाओ, मेरे दरबार में आ जाओ। राजा कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति इंडिविजुअल सिर्फ अपने घर में कर सकता है, घर के बाहर नहीं कर सकता। तो अपने राज्य की 4 दीवारी के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर, ये उसके हाथ की बात है कि वो कुछ भी करे, लेकिन व्यक्ति अपने घर की 4 दीवारी के बाहर कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से जीव और भगवान में अंतर है। यदि शहर का राजा चाहे तो 4 दीवारी का दरवाज़ा खोल दे और सबको बाहर निकाल ले, और जो जीव है वो सिर्फ अपने घर का ही दरवाज़ा खोल सकता है, सबके दरवाजे नहीं खोल सकता। वो अगर वो मनुष्य अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ सकता है, ये भी उसे अधिकार है। ऐसे ही ये प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। मतलब ये है, दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ, देखो, कूप मंडूक मत बने रहो, भगवान इसके अलावा है, बाहर है कहीं। मैंने कहा था ना, जैसे पोमग्रेनेट है, अनार है, उसको छील कर देखो कितने सुंदर सुंदर चमकते हुए उसमें दाने हैं, वो हमें समझ में आने चाहिए। परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो तब होता है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान जिसको जगाना चाहते हैं, जिसको जनाना चाहते कि मैं हूं, वही उनको जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई। मतलब जिसको जनाना चाहते हैं भगवान वही जानता है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं, समाप्त हो जाता है, फिर कोई फर्क ही नहीं रहता। तो इसलिए नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। तो उन सब के सामने, जो मूर्ख लोग हैं उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ। इसीलिए भक्त को क्या चाहिए, जहाँ उसे लगे कि यहाँ पर मेरी बात समझने वाला कोई नहीं है, उसके सामने अपनी विद्वता या अपनी महानता, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति प्रकट मत करो, ढका रहने दो उसको। भगवान ने भी ढका रखा है, तुम मूर्ख हो, तुम क्या समझोगे, जाने दो। उसी तरह से अगर कोई मूर्ख है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसके सामने कुछ बात प्रकट मत करो, चले जाओ। भगवान ने एक भेजा है, दूसरा भी भेजेंगे जो समझने वाला होगा, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं मैं अपना भगवत रूप उसके सामने प्रकट ही नहीं करता हूं, क्योंकि मूर्ख है, वो समझेगा ही नहीं। तो तात्पर्य यह है कि जो मेरे को अजा और अविनाशी नहीं मानते हैं, प्रत्युत मेरे को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ।
और जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके भाव के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। जो जिस भाव में भगवान को चाहता है उसके सामने उस रूप में वो प्रकट होते हैं। तो भगवान ये नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः कहकर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हमें क्या बनना है, हमें हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए, एक भक्त का स्वरूप क्या होना चाहिए, राइट। तो इसको यहाँ हम पूरा कर रहे हैं। आपको कोई प्रश्न होगा तो करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.